लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि हर रोज़ मेरे वीडियोज़ आते हैं। जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एक ऐसी एज में और एक ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास प्रचारकों की और प्रचारों की बहुत ज़्यादा भरमार है। सोशल मीडिया पूरी भरी हुई है प्रचारों के साथ, अलग अलग टॉपिक पे, और उसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे एंटी क्राइस्ट के बारे में, जैसे सताव के बारे में, और सो मैनी अदर थिंग्स, जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के मतभेद रहते हैं, या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर लोगों के बहुत सारे मतभेद रहते हैं। तो इन सिचुएशंस में हम कैसे ये जान सकते हैं कि जिस प्रचारक को हम सुन रहे हैं, जिसका प्रचार हम सुन रहे हैं, वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊंगी। बहुत एट द एंड जब मेरी प्रीचिंग ख़त्म होगी आपके लिए बहुत आसान होगा किसी भी प्रचारक को डिसर्न करना। और ना केवल आप उसको डिसर्न कर पाएंगे, इनफैक्ट उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी का भी एक अंदाज़ा, एक कैलकुलेशन आपको लग जाएगा। तो उसके लिए जिस पैसेज की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ वो है याकूब अध्याय 3 का हम 13 से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से एक एक आप शब्द पर ध्यान देना। यहाँ पर याकूब की पत्री बहुत छोटी है, पर जो प्रभु के दास याकूब ने जिन जिन चीज़ों पे रोशनी डाली है ना भैया, हैड्स ऑफ। मतलब मेरी बहुत ही ये फेवरेट बुक है, और बहुत कुछ प्रैक्टिकली एवरीथिंग आपको इस बुक में प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकली मिलेगा। यहाँ पे एक भी वचन ऐसे नहीं है जो आपको लगेगा यार ये तो थियरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर उसने बहुत ही कम अध्यायों में बहुत सारे रहस्य और भेद की बातें खोली है। तो प्रभु ने चाहा तो हम आगे भी इस पत्री को और मनन करेंगे, बट अभी जो नीड है हमारी कि एक प्रचारक चाहे कितना भी आपको क्लेम कर सकता है कि मुझे ये परमेश्वर ने बताया है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया है, बट फाइनली जब आप इन वचनों पर मनन करेंगे और जब आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद पवित्र आत्मा बताएगा कि ये जो बोल रहा है वो सही है या सिर्फ उसकी एक मनगढ़ंत इमेजिनेशन है। ओके, तो हम चलते हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। यहाँ पे कहता है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। अब यहाँ पे जो समझदार वर्ड है उसका एक्चुअली हिब्रू मतलब है रबी, टीचर, शिक्षक। कौन है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कर रहा है, यानी कि सब नहीं है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो कहते हैं अगर ऐसा कोई सो कॉल्ड प्रचारक, टीचर, उपदेशक, समझदार, जो उसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, पर उसको अगर हमें बांटना है और चेक करना है तो यहाँ पे लिखा है कि अगर वो व्यक्ति सही में ऐसा होगा तो उसके चाल चलन में हम एक मीकनेस, नम्रता, इंग्लिश में जो वर्ड आया है ना नम्रता, हम उसके सिर्फ बातों में नहीं लेकिन उसके उस पर्सनालिटी में, उसके उस बात करने के लहजे में, उसके उस प्रचार में हम क्लियरली उसको देख पाएंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो किसी मुद्दों को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, भले आपके और मेरे विचार नहीं मिले लेकिन हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जो मैं ही बोल रहा हूँ, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वही करेक्ट है, वही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो अगर ये सिग्नल, ये रेड फ्लैग मैं इसको बोलूँगी, आजकल रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग बहुत चल रहा है इंटरनेट पे, तो वन ऑफ द रेड फ्लैग विल बी कि उसके अंदर वो कड़वी डाह, विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। मतलब ये फिर अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसे है
आपके प्रचार में से क्लियरली आपकी वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत निकल कर आ रही है, तो आपका वह प्रचार, बेशक आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, बोल वचन कर सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर की ओर से नहीं है अगर उसमें विरोध है और कड़वी डाह है। पर ज्ञान, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, क्योंकि ऊपर से आया होता तो आपके अंदर वो प्यार, वो नम्रता झलकती, आपके बातों में झलकती, आपके प्रचार में झलकती। लेकिन यह ज्ञान आपको ऊपर से नहीं आया है। बेशक आप बहुत, कहीं आपने बुक्स पढ़े होंगे, कहीं बहुत सारे सो कॉल्ड प्रचारकों को सुनकर आपने प्रचार बनाया है, लेकिन यह परमेश्वर की ओर से तो कदापि नहीं है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन कैसा है? संसारिक और शारीरिक और शैतानी। क्योंकि जो सारी बातें इसमें दिख रही है ना, कड़वी डाह, विरोध, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बातें ये शैतान की ओर से हैं और ये शारीरिक बातें हैं। और कहता है शैतानी, डेमोनिक। सो बी वेरी केयरफुल टू whom you are following and to whom you are listening। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ पे कलीसिया में, बॉडी ऑफ द क्राइस्ट में विरोध होता है, मतलब यूनिटी नहीं होती, प्यार नहीं होता, वहाँ पर बखेड़ा यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो अल्टीमेटली बहुत डिस्ट्रिक्शन को लेके आता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रचारक है, जिसको सही में परमेश्वर ने रिवलेशन दिया है, प्रकटीकरण दिया है, सही में परमेश्वर ने उसको ऊपर कुछ भेद खोला है, तो वो कैसे होगा? पहले तो वह पवित्र होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। फिर वह क्या होता है? मिलनसार। उस प्रचार के द्वारा कभी भी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी लोगों को ये नहीं लगेगा ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं। वह मिलनसार, वो आपके अंदर मेल मिलाप और प्यार को उत्पन्न करेगा। कोमल, बहुत जेंटल, सॉफ्टली वो बंदा प्रचार करेगा और मृदु भाव यानी कि मीठा, सुनने में अच्छा लगेगा उसका प्रचार, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होगा। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बता रहा है कि कैसे हम एक शारीरिक प्रचारक को और एक आत्मिक प्रचारक को प्रॉपरली डिसर्न कर सकते हैं। अभी आपको मत्ती 7 अध्याय का फिर से वो वचन याद आएगा कि पेड़ की पहचान फलों के द्वारा होती है। उसी हर एक प्रचारक, चाहे वो कुछ भी क्लेम करे कि मुझे ये रिवलेशन परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर ने मुझे ये बताया, वो बताया, भैया आप बोल सकते हो, बोलने के लिए टैक्स नहीं है, बट आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी और आपका स्वभाव, आपका एक्शन और आपका चरित्र, वो सारा भेद खोल देगा। तो यहाँ पर लिखा है, अगर ऊपर से जो रिवलेशन आपको आता है वह पवित्र होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती है, एग्रेसिवनेस नहीं होता, जहाँ पे हम स्पेशली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे देखते हैं कि लोग एग्रेसिव होकर प्रचार करते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। फिर मिलनसार, कोमल, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर आपको एक क्लियर चाबी दे रहा है कि किसी को भी आंखें मूंद कर सुनने और फॉलो करने से, क्योंकि आपका वो फ्रेंड है, आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन है, आप उसको एक आइडल मानते हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, लेकिन प्राइमरी जो बातें हैं वो ये हैं। अगर ये बातें उसमें हैं तो बिंदास आप उसको फॉलो करें, उसके प्रचार को फॉलो करें। पर अगर उसके अंदर वो कड़वी डाह है, विरोध है, तो आपको मैं कहूँगी कि चाहे वो कितना भी अच्छा प्रचार करे, आपको उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान है, वो प्रकटीकरण नहीं है। और ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, और अक्सर लोगों को जब बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना, साथ में घमंड आ जाता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है और हम ही राइट हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए होंगे। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।